गुलाम रज़ा मेरे साथ हैं और आज हमें ज्वाइन करें फयाजुल हसन चौहान साहब, सूबाई वजीर हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, आज का प्रोग्राम आपके नाम जनाब आपसे आगाज करते हैं। ये बताइए कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, अब मैं विफाक में और पंजाब में डेरे डालने लगा हूं और अब मैं टफ टाइम दूंगा। तो आपने तैयारी कर ली है जरदारी साहब का मुकाबला करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, केपीके के इलेक्शन के बाद मैं पहली दफा किसी टॉक शो में या मीडिया में जाना मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो मैं जरा अपने अंदाज से आपके सामने एक एनालिसिस रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप खामोशी से मेरा एनालिसिस सुनेंगे। बड़ा दिलचस्प एनालिसिस और हकायक के ऊपर मबनी है। पहली बात तो यह है कि हमने केपीके के अंदर 24% वोट लिए, 23% वोट जो है वो JUI ने लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम 12 से 14 तहसीलों के जो 64 में से 14 के करीब गए हैं जहां पे जनाब JUI का या ANP का कैंडिडेट 35,000 वोट ले रहा है, हमारा 32,000 ले रहा है, और दूसरा हमारा कैंडिडेट PTI का वो 28,000 और 25,000 वहां पे आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़के वोट ले रहा है। बुनियादी तौर पे ना इत्तफाकी पहली वजह है जिसकी वजह से हमने ये इलेक्शन लूज किया। दूसरी वजह फिर टिकटों की गलत तकसीम है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी आपके सामने रखा। चौथी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक अच्छे कप्तान की हैसियत से जो है जो पॉइंट आउट किए चीजें वो अपनी जगह, लेकिन मैंने आपके सामने एनालिसिस रखी, 24% हमने वोट लिए और जो 5-6 बड़े शहरों के मेयरशिप की सीटें इन्होंने जीती हैं, ये 3-3, 4-4 जमातें मिलकर वहां पे एक दूसरे को सपोर्ट करके PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। इन तमाम चीजों के बावजूद हमारी बहुत सी ऐसी नेग्लिजेंस थी कि जो इस मरहले के ऊपर जो है वो पॉइंट आउट हुई है। और केपीके के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे अगला मरहला जो हुआ उसमें आपको रिजल्ट भी समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन दूसरी बात आपने पंजाब के हवाले से की तो इंशाल्लाह ये जो केपीके के इलेक्शन से हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा। अब की बार यहाँ पर अकरबा परवरी अपने भाइयों को, अपने कजनों को, अपने वालिदैन को और अपने रिश्तेदारों को टिकट देने की जनाब रवायत यहाँ पे नहीं होगी। मेरिट के ऊपर जो है वो कारकुनान को और मेरिट के ऊपर जो है उन लोगों को कि जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी उनको टिकट मिलेंगे। उस्मान बुज़दार साहब कमजोर वजीर आला नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब ने इन 3.25 सालों में जिस अहसन तरीके से पंजाब की खिदमत की है, आप अगर कंपैरिजन कर लें ना सिर्फ सिंध के जो बज़ाहिरन बड़े एक्टिव और यंग और एनर्जेटिक जना आपको नजर आएंगे, तो कहीं बेहतर जो है परफॉर्मेंस सिंध के मुराद अली शाह के जो 5 से 6 साल का तजर्बा वज़ारत आला का और पिछले 20-25 साल का तजर्बा एक वजीर की हैसियत से रखते हैं, उसके बावजूद हमारी जनाब उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी कहीं बेहतर है जो है वो सिंध से और मुराद अली शाह साहब से। तो इस वजह से हम पूरा उम्मीद है कि हमने जितनी खिदमत की है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है वो 100% अगले 2 महीनों के अंदर पूरे पंजाब के अंदर तकसीम होने लगा है। उसके अलावा हर शोबे के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने खिदमत की और इंशाल्लाह अच्छा बनेंगे और फतेहयाब होंगे इंशाल्लाह पंजाब। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब, हेल्थ कार्ड कुछ कर नहीं सका खैबर पख्तूनख्वा में, उस तरह के रिजल्ट हमें नजर नहीं आए, तो ये ना हो कि पंजाब में भी वही सूरत हाल हो। जी नहीं, रिजल्ट मैंने आपके सामने बता दिया कि हमने 14 सीटें तो सिर्फ अपना कैंडिडेट हमारा दूसरा आजाद खड़ा है और तकरीबन उतने ही वोट ले रहा है जितना PTI का कैंडिडेट वोट ले रहा है, और PTI का कैंडिडेट सिर्फ 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 के मार्जिन से इलेक्शन हार रहा है। मेरा पॉइंट है वो बड़ा क्लियर है कि हमने वोट की रेशो के हवाले से मैंने आपके सामने रख दिया। पिल डैट की आज की रिपोर्ट है, तमाम अखबारों की मेल लीड लगी हुई है फ्रंट पेज पे। 24% वोट हमने लिया है, तो जो JUI ने 23% वोट लिया है, वो 23% वोट के अंदर भी जनाब आपकी कई जगहों पे जनाब कम से कम आधी जो सीटें उन्होंने जीती हैं या जो आधा वोट उन्होंने लिया है वो नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और ANP का और कौमी वतन पार्टी शेरपाओ का वो वोट शामिल है उनके कैंडिडेट के। तो हम आपके करम है KPK में इस वक्त भी नंबर 1 है और KPK के अंदर हमारे वर्कर ने, हमारे वोटर ने हमें एक मैसेज दिया है कि अकरबा परवरी की सियासत यहाँ पे ना चलाएं और खिदमत की सियासत, और जो वर्कर है उनको आप एक्नॉलेज करें, उनको प्रमोट करें, तो इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर होंगे और दूसरे मरहले में आपको उसका फर्क पता चल जाएगा। जरदारी साहब के हौसले बुलंद हैं, वो खैमा लगाने लगे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में और NA 133 में जो उनको वोट मिले हैं उसके बाद उनका हौसला बुलंद हुआ है। उसामा साहब, बात यह है कि वो कहते हैं ना कि किसी खुसरे के घर काका पैदा हुआ था और उन्होंने चूम चूम के मार दिया था, चूम चूम के मार दिया था।
यही हालात जनाब यहाँ पे लाहौर का जो इलेक्शन है ना, हम पीटीआई इलेक्शन नहीं, पीटीआई का वोट जो है वो पड़ गया जनाब आपके पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के उस वोट के ऊपर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के कायदीन उछल के जनाब अपने आप को हलकान किया हुआ है। और फिर एक बात और सुन लें, जरदारी साहब की ये बड़के पिछले कम अज कम कोई 8 साल से जो है वो पंजाब की आवाम सुन रही है, लाहौर आते हैं, यही बड़के होती हैं। आज मैंने डेरा डाल लिया है, आज के बाद यहाँ पर पीपल्स पार्टी का इनकलाब आएगा, और यही, और बिलावल जरदारी साहब का भी यही आलम है। बिलावल जरदारी साहब भी लाहौर आते हैं और यहाँ आके यही हमें सुना रहे हैं जो आज इन्होंने कही है, लेकिन हासिल वसूल पानी में मधानी। और पानी में मधानी डालो, चलाओ तो निकलता क्या है, कुछ भी नहीं निकलता। अच्छा, ना मक्खन ना मलाई। हाँ, हमारे साथ गुलाम साहब भी हैं, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, वो हमें इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ से ज्वाइन करें। अगला सवाल वो करेंगे। मेरा आपसे उससे पहले सवाल ये है कि जरदारी साहब ने भी कहा जी एक सोच होती है, फार्मूला बनाकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये किस फार्मूले का वो जिक्र कर रहे हैं, किस तरह का बनाया गया? ये वो जो हाइब्रिड, कई दफ़ा कहते हैं जी हाइब्रिड रजीम है, ये उस तरफ इशारा है उनका? आप मुझे ये बताएं, जरदारी साहब से पूछें कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो पहला बयान उनका आया था कि आरोज का इलेक्शन है, ठीक है जी, वो क्या था? ये क्या पिछली नून लीग की हुकूमत जाना, क्या ये आरोज की हुकूमत नहीं थी बकौल जरदारी साहब के? फिर जरदारी साहब से पूछें कि जो उनका अपना इलेक्शन था 2008 का इलेक्शन हो रहा फरवरी को 2008 को, उसी वक्त यही जो इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ठीक है ना जी, वो जनाब चौधरी शुजात और चौधरी परवेज राही साहब के साथ इस्लामाबाद में उनके घर में बैठे हुए थे इलेक्शन डे वाले दिन, और उनको कह रहे थे कि अगर काफ लीग इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन जीते, तो वो क्या था? क्या वो हाइब्रिड इलेक्शन नहीं था? क्या वो स्पॉन्सर्ड इलेक्शन नहीं था? क्या उसके पीछे जनाब वो ताकतें नहीं थी कि जो उनको लेके आई थी? तो जरदारी साहब जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार है, कम्प्लेक्स का शिकार है। पंजाब में उनकी दाल नहीं गलनी, ना दाल गलेगी, तो बस वो अपनी जनाब कैथारसिस के लिए और अपने जो बचे खुचे लोग हैं उनको अपने साथ रखने के लिए इस किस्म की बड़के मार रहे हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। गुलाम साहब, आपका सवाल। चौहान साहब, मैं एक तरफ माशाल्लाह आपकी बड़ी सियासी तरबियत है, बाकी तमाम तर्जमानों से आप ज्यादा विजन और ज्यादा सियासी सोच रखते हैं, लेकिन आपने कहा कि वहां पे हमारे नंबर गेम पे ना जाएं, रिजल्ट्स पे ना जाएं, हमारे वोटों पे जाएं। आपने तो वही बात कर दी है कि नून लीग ने भी आम इंतखाबात 2018 के बाद ये कहा था कि हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा वोट है। दूसरी बात ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो, अगर आप ये कहते हैं कि वो पीटीआई के वोट उनके हैं, उनके वोट पीटीआई के हैं, तो एक तो ये भी है कि क्या सियासी आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ आपका मुकाबला था, आपने उनके वोटर लेने थे, या सिर्फ आप पीपल्स पार्टी के साथ? तीसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने फरमाया कि केपी में यही फैक्टर्स हैं, आप जैसे मंजे हुए सियासतदान से मुझे ये बिल्कुल तवक्को नहीं कि आप महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के मुआशी हालात, आप तो नब्ज जानते हैं, हर चीज को समझते हैं, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि ये मामला तो और है। प्लीज जरा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। इसका जवाब सुन लें। पहली बात तो ये है कि मुझे आप जैसे एक सीनियर सहाफी से कम ये उम्मीद नहीं कि आप महंगाई के इशू को होली सोली सिर्फ पीटीआई की हुकूमत के ऊपर इम्पोज करें। आप जैसे और उसामा गाजी साहब जैसे सीनियर सहाफियों को जो सारा दिन जिनकी टिप्स पे होती है नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरनेशनल जनाब हालात, मैं एक पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के आज से 3 दिन पहले मेन पेज के ऊपर मेन लीड के नीचे खबर पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर 40 साल की ज्यादा महंगाई का तूफान। साथ दूसरा ये था कि इंग्लैंड बरतानिया की 20 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई का तूफान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।